अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी सरकार की बीजेपी सांसद ने खोली पोल। एक चिट्ठी ने सरकार की नीतियों की उड़ाई धज्जियां। योगी सरकार में भ्रष्टाचार का हो गया चिट्ठी से पर्दाफाश। सांसद कौशल किशोर के खत से बीजेपी में मचा हड़कंप। सांसद के खत से बीजेपी पर विपक्षी दल सपा हुआ हावी। कांग्रेस बोली पाप की कमाई का घड़ा अब फूट रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी के विधायक और सांसद ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, जिससे सरकार की हर तरफ फजीहत हो रही है। पहले भी कई विधायकों ने सरकार पर कई आरोप लगाए और कई सांसदों ने प्रदेश की योगी सरकार को लेकर मोर्चा खोला है और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश की योगी सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति किए जा रहे जीरो टॉलरेंस के दावे पर अब बीजेपी सांसद ने ही हमला किया है और सांसद की एक चिट्ठी ने सरकार की सरेआम पोल खोल दी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की चिट्ठी विपक्ष के लिए हथियार और सरकार के लिए परेशानी बन गई है। सांसद की चिट्ठी पर विपक्ष सरकार पर हावी है और सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। दरअसल मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सहकारिता विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है। खत में सांसद कौशल किशोर ने अपर मुख्य सचिव सहकारिता MVS रामी रेड्डी और विभाग के तमाम प्रबंधक निदेशक और अधिकारियों पर सरकारी खजाने का बंदरबाट करने का आरोप लगाया ही साथ ही मामले पर जांच को भी बंद करने की तोहमत जड़ी है, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप का माहौल है। वहीं बीजेपी खेमे में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सांसद कौशल किशोर ने व्यापक तौर पर अनियमितता कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सांसद ने अपने पत्र में सिलसिलेवार ढंग से कुल 15 आरोप लगाए हैं। हालांकि अपर मुख्य सचिव रामी रेड्डी ने शिकायत को बेबुनियाद बताते हुए अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अंडर सेक्रेटरी अशोक कुमार और विभाग के अन्य लोग मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सांसद कौशल किशोर ने शिकायती पत्र की पुष्टि करते हुए बताया कि सहकारिता विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है, लेकिन मामले पर अब तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। संसद ने राज्य भंडारण निगम के तहत हैंडलिंग परिवहन की निविदाएं कई गुना दर पर देने के मामले में करोड़ों की अनियमितता का आरोप लगाया और कहा कि FIR अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश हुए थे, लेकिन अपर मुख्य सचिव के कहने पर प्रबंधक निदेशक राज्य भंडारण ने दोषियों को आरोप मुक्त कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि जिला सहकारी बैंक बुलंदशहर के अध्यक्ष ने जिला सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए की अनियमितता की। अनुमोदन के लिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर मनमाफिक दूसरी कमेटी बना दी गई। शासकीय धन के गबन को दबाने की कोशिश लगातार जारी है। इसके अलावा साल 2018-19 में अंबेडकर नगर में धान खरीद में 16.64 करोड़ के वेयर चेक से भुगतान पर करोड़ों का भ्रष्टाचार PCU के प्रबंधक निदेशक मनोज द्विवेदी के द्वारा किया गया, लेकिन दोबारा जांच कराने की अपेक्षा पर मामला दबा दिया गया और साथ ही अपने खास अपर निबंधक आयुक्त राम प्रकाश से जांच कराकर मामले को रफा दफा करने का काम किया गया। सांसद कौशल किशोर ने और भी कई मामले उजागर करते हुए तमाम आरोप लगाए और साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीतियों को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सांसद के खत पर अब तक योगी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में विपक्षी दल सपा ने सरकार पर निशाना साधा और तंज कसा। सपा नेताओं की माने तो बीजेपी के झूठ का ढोल खुद उसके सांसद ने ही आवाम के सामने फोड़ दिया है और कांग्रेस ने मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि पाप की कमाई का घड़ा अब फूट रहा है और सरकार अब भी चैन की नींद सोकर झूठे दावे कर जनता को ठगने का काम कर रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार कब तक मामले पर संज्ञान लेगी और क्या कदम उठाएगी। सरकार की मामले पर लापरवाही साफ झलक रही है, क्योंकि सांसद के खत पर अब तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले पर बीजेपी नेताओं ने मौन साध लिया है, जो बताता है कि इस मामले में सरकार के साथ शामिल कई सफेदपोशों के हाथ काले हैं और उन्होंने भी इससे अपने बैंक खातों को भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।